तरफ मध्य प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ भोपाल में लगातार अभियान चला रही है और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें कि किस तरह भूमाफिया जो है वो किसानों की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूं इस वक्त भोपाल से लगे हुए बावड़िया गांव में और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेज यूनिवर्सिटी का कैंपस पूरा है। सेज यूनिवर्सिटी एक फेमस यूनिवर्सिटी है, एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस प्रसिद्धि के पीछे छुपी हुई कालिख मैं आपको बताता हूं कि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों की कुछ जमीनें हैं जिन पर खुलेआम दिन दहाड़े कब्जा किया जा रहा है और ये कब्जा पूरी तरीके से अवैध है। हालांकि सेज यूनिवर्सिटी का कहना है कि नपती में किसानों की जमीन इनकी जमीन में निकली है और इसलिए यहाँ पर बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ पूरी। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे हाथ में है ये एसडीएम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। इस स्टे ऑर्डर में क्लियर लिखा है कि अगली सुनवाई तक इस पूरी जमीन के लिए स्टे दिया जाता है। यहाँ पर एसडीएम के साइन भी हैं। एसडीएम ने खुद पूरे मामले की सुनवाई करते हुए, क्योंकि किसान जो पीड़ित पक्ष है वो एसडीएम कोर्ट में गया हुआ था और ये पूरी अपील उसने की थी अवैध रूप से इसको जमीन को कब्जाने की। इसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई 10 तारीख को हुई और जो स्टे है वो यहाँ पर दिया गया है। ये किसान हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। हरिचरण जी, आप बताइए क्या मामला है पूरा? मैंने जब मेरे पास आए, मैंने 2 साल तक नफ्ती का आवेदन दिया, दोनों कागज मेरे पास हैं, मेरी नफ्ती नहीं हुई आज तक। फिर इसके बाद हमने सोचा भाई लॉकडाउन के कारण नफ्ती नहीं हो रही। जिस दिन ये कब्जा दिलाने आए 29 तारीख को मुझे नोटिस मिला, 30 तारीख को कब्जा दिलाने आ गए। मैंने कहा भैया मेरी फसल खड़ी, फसल मैंने अपने खेत में बोई है, आपका है आप ले लेना, मुझे मतलब नहीं है, मैं नफ्ती करा लूँ, आप ले लो। अब वो नफ्ती क्यों नहीं हो रही मुझे जानकारी नहीं इसकी। जब आरआई साहब ने बताया कि भाई आपका नक्शा गलत है इसलिए नफ्ती नहीं हो रही, तो मैंने कहा साहब हमें क्या मालूम, अब देखेंगे। जब हमने आरआई साहब बोले कि भैया एक काम करो मौका उड़वा लो, जब मैंने मौका उड़वाया तो मौका में मेरी 22 डेसिमल जगह इधर से ये मेरे खेत में घुस गए। तब जाकर फिर मैं स्टे है आपके पास, ये स्टे आपने दिखाया तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं वो आपकी निकले तो ले लेना, हम तो बाउंड्री करेंगे। कहने लगे आप नफ्ती करा लो। अब नफ्ती मेरी हो ही नहीं रही साहब, मैं नफ्ती के लिए क्या करूं? 2 साल से आवेदन दे रहा हूँ और थाने जाते हैं तो मारने की धमकी देते हैं, बोलते हैं मार देंगे, हम ऐसा कर देंगे, जेल में डाल देंगे, ये करते हैं। कोई ना तो थाने वाला सुन रहा है हमारी, ना ये लोग सुन रहे। गए थे आप? बिल्कुल थाने गया था मैं, सुबह थाने में मारने के लिए तैयार हो गए मुझे। कौन थे इन लोगों में, जो गुप्ता जी वगैरह, वो बोलते भाई डेसिमल के पैसे ले लिए मेरे से। एसडीएम का क्या कहना है? आपने अपील के लिए आवेदन लगाया था, एसडीएम का क्या कहना है? एसडीएम साहब ने बोल दिया भैया 7 तारीख तक इस पर कोई काम नहीं होगा और वो बाउंड्री कर रहे हैं। मैं यहाँ पे घास काट रहा, मेरे से बोलते हैं कह लगे वो एक काम करो आप फोटो खिंचवा लो, काम नहीं करने देते। मैंने कहा मैं फोटो काय के लिए खिंचवाऊं? अच्छा, उनने मोबाइल पे वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मुझे पता नहीं। तो मैं जब घास काट रहा है तो खड़ा होऊंगा तो हाथ में ही हंसिया रहेगा कि नहीं? बोलते हैं कि हमें हंसिया दिखा रहा है। क्या चाहते हो आप? क्या लगता है क्यों हो रहा है ये सब? पता नहीं साहब क्या करना चाह रहा है ये, हमें तो ये जानकारी नहीं है। मैंने जब मौका उठवाया 22 डेसिमल मेरे खेत में घुस रहा है ये लोग। अभी प्रशासन पुलिस आपकी सुन नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं सुन रहा मेरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टे होने के बावजूद जो है लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि किसान जो है लगातार एसडीएम के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो राजधानी भोपाल में भूमाफिया खुलेआम किसानों की जमीन पर कब्जा करें, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। भोपाल के सेज यूनिवर्सिटी के संचालकों ने राजधानी में लगे ग्राम बावड़िया की तस्वीर आपने देखी, जहां के किसानों की जमीन पर जबरिया कब्जा कर लिया है। मामला कोर्ट में होने और एडीएम कोर्ट से किसानों को स्टे देने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी गुंडागर्दी कर रही है और किसानों की जमीन कब्जाने पर तुली हुई है। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए लाइव ब्रजेश जैन। ब्रजेश, किसानों का क्या कुछ कहना है? कुछ उन्हें समझ में आया कि आखिरकार जो यूनिवर्सिटी है जबरन कब्जा क्यों कर रही है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में किसानों का कहना है कि पहले भी वो कई बार इस पूरे जमीन का सीमांकन करा चुके हैं, लेकिन वो जमीन जो थी वो जो जहां पर पुरानी बाउंड्री थी किसानों की जमीन ही वो आई। लेकिन किसानों का कहना है कि 2 महीने पहले आखिरी बार जब सीमांकन जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कराया गया, उसकी सूचना किसानों को नहीं दी गई, किसी भी पड़ोसी को उसका नोटिस नहीं आया कि कब सीमांकन होगा और यूनिवर्सिटी जो है उसने गुपचुप तरीके से इस पूरे मामले की सीमांकन करा लिया। जिसके बाद 22 डेसिमल जमीन यानी कि 60 बाई 70 जो प्लॉट है साइज उसको कब्जाने के लिए आज जो है वो बाउंड्री शुरू कर दी। हालांकि एसडीएम कोर्ट से, जैसा हम लगातार खबरों में दिखा रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट ने क्लियर इस पर स्टे दिया है और ये कहा है कि अगली सुनवाई तक किसी तरह का कोई काम नहीं होगा, जो अभी स्थिति बनी हुई है वही रहेगी। लेकिन इसके बावजूद स्टे बार बार दिखाए जाने के बावजूद भी सेज यूनिवर्सिटी की जो गुंडागर्दी है वो खुलकर सामने आ रही है और यही वजह है कि खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे राजधानी भोपाल है, भोपाल से लगा हुआ बावड़िया गांव है, वहां पर इस तरह जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं।
और जो जमीन है ब्रजेश वहां पर वो कहीं ना कहीं क्लियर है कि जो टाइटल उनका है कहीं ना वो किसानों की ही है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। बिल्कुल, देखिए किसानों की जमीन है, सारे कागज किसानों के पास है, कोई आज की खरीदी हुई नहीं है। 30-35 साल पुरानी जमीन, पुश्तैनी जमीन किसानों के पास है। और सेज यूनिवर्सिटी भी कोई नई नहीं है, कई साल पहले वहां पर उसका निर्माण हो चुका है, जिसकी पुरानी बाउंड्री वॉल भी है। लेकिन अभी नई जमीन दूसरे किसानों से, कुछ किसानों से सेज यूनिवर्सिटी ने खरीदी है और उसी जमीन के मुखालिफ है जो दूसरी जमीनें आसपास लगी हुई, उसको भी कब्जा किया जा रहा है। यानी कि साफ है कि जब एसडीएम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगाया हुआ है, स्टे नहीं सुन रहे हैं, एसडीएम की नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन की नहीं सुन रहे हैं। और किसानों ने जब शिकायत की एसडीएम से और पुलिस थाने में भी शिकायत की कि ये जो स्टे है इसके बावजूद यहां पर काम किया जा रहा है, इसे रोका जाए, तो कहीं भी किसानों की सुनवाई नहीं हुई। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिलीभगत का भी अंदेशा है कि मिलीभगत करके ही स्थानीय प्रशासन से इस पूरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं सेज यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रबंधक से आपकी कोई बात वहां पर हुई है, किसी भी कर्मचारी से या किसी भी अधिकारी से? बिल्कुल, देखिए जैसा अभी हमने उनका बयान भी दिखाया है दर्शकों को। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो जमीन है वो उनके सीमांकन के अंदर निकली थी, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस में किसान का खेत आ गया है और इसीलिए वो स्टे होने के बावजूद यहाँ काम कर रहे हैं। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि अगली सुनवाई तक जो कोर्ट ने स्टे दिया है उसके बावजूद काम क्यों किया जा रहा है, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस मामले में यूनिवर्सिटी का ये कहना था कि उनके पास कोई भी नोटिस नहीं आया है और यही वजह है कि काम किया जा रहा है। और मैं आपको अपडेट बता दूं कि आज दिन भर करीब 50 मजदूर लगाकर काम किया गया, बाउंड्री वॉल तैयार की गई और आज रात भर भी उसका काम चल रहा है, अभी भी काम जारी है। और किसी तरह भी सेज यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि कल सवेरे तक इस पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि कोर्ट में जो अगली सुनवाई होनी है उसमें यह दर्शाया जाए कि कब्जे में जो जमीन है वो अभी सेज यूनिवर्सिटी के कब्जे में है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बहाना यहाँ पर बता रहे हैं कि जो एक नोटिस है वो उनके पास पहुंचा ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए हम वीडियो में भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किसान खुद जो है वो नोटिस दिखा रहे हैं, प्रबंधकों को नोटिस दे रहे हैं, मानने को तैयार नहीं, दुहाई दे रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, काम बंद करने की जो है निवेदन कर रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है और नोटिस को ही बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश की अवमानना ही यहाँ पर हो गई है। और अब इसमें कोर्ट आगे क्या कुछ करता है अगली सुनवाई में ये भी देखना होगा। और आप हर चीज पर नजर बना के जरूर रखिए, वहां पर कैप्चर करके जरूर रखिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे एक और खबर उस पर जानकारी आपसे लेंगे। अगली